नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो ना केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाट बांट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और वैराग्य कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मणी जी को यह बात भाई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी ये सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा,
भगवान, यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अब भीख होने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, ये तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुला दान के रूप में दान कर दिए जाए। रानियां राजी हो गईं और उन्होंने तुला दान की तैयारी की। भगवान को एक पल्लड़े में बैठाया गया और दूसरे पल्लड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला दान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल्य धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है
तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना।
जो दिल पर गुजरे किसी से ना कहना, हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बार सबको बताया ना करो, हर शख्स यहाँ नमक ले घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया ना करो, खूबियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है, करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है, अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या ना हो ये तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100 से 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100 से 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, बाजार में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर ना जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि गर्व हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू तो जिम्मेदारी रख, वक्त पड़ने पर काम आने का। पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के दिल को, पर मन भारी मन जीता तो सब जीता कायम। अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों।
अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज़ छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज़ भी देगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती हैं हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयाँ तो मजबूत होने की सीढ़ियाँ हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो। अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और ख़त्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और ख़त्म करो, कुछ ना कुछ सीखकर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी। आने वाला कल चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है। जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो, किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो।
फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब से भी लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा खुद पर ही करो। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आदत, कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि ये तीनों बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है।
परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ श्मशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वह जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वह जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वह खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून, हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं। डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख से अपनी जीत समझ लेता है। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अब भी आना बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाए तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ दो बातें होती हैं, वह जो उसके पास नहीं है और वह जो दूसरों के पास है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।